पंचायत में आए मेरे सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं साहित्य और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। भाइयों, आज का जो मुद्दा है उस पर राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पेच खेल रही है। वो मुद्दा है सेंट्रल विस्टा के ऊपर। आखिर ये क्या बवाल है उसको समझते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं सोशल पंचायत, जहां आपको मिलेगा पंचायत का मजा और देश दुनिया से जुड़ी खबरें, हर तरह की जानकारी देखना ना भूलें। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच यानी कि राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। अब सेंट्रल विस्टा को रेनोवेट करने का प्लान सरकार ने किया है। इन दोनों के बीच में जो चीज़ बनेगी वो देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा राजपथ, ये रहा इंडिया गेट और ये रहा राष्ट्रपति भवन। अब इसके बीच में नया क्या बन रहा है वो बात करते हैं। नया बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं बन रही है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नया बन रहा है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहा है, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के रहने और काम करने का एक नया आवास बन रहा है और ऑफिस बन रहा है, दूसरा बन रहा है प्राइम मिनिस्टर के रहने और काम करने की जगह, और नया बन रहा है IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के लिए नई फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। एक और ज़रूरी बात मेरे भाइयों, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 20,000 करोड़ का है और ये कोई आम रकम नहीं है मेरे दोस्तों। और जो न्यू पार्लियामेंट है उसको बनाने का खर्चा 900 करोड़ है। 900 करोड़ मतलब सरकार के पिटारे में रकम की कमी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन बताई गई थी वो 2021 बताई गई थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट कुछ डिलेज़ की वजह से 2024 हो चुका है, लेकिन जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी। लोगों का कहना है कि 2061 तक प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज कर जाएगी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होगी। इसके अलावा नेताओं का सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि जब पुरानी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जा सकता है तो फिर नई बिल्डिंग में इतना रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है। ये पूरी तरह पैसे की वेस्टेज है, जबकि वैश्विक महामारी यानी कि कोरोना टाइम में लोगों को पैसे की किल्लत हो गई थी। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करना कहाँ तक सही है ये हमारे आप कमेंट वाले बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, शुरू करने से पहले लोगों को कानों कान खबर तक नहीं थी। कई लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर नाराज़ भी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दर्ज कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करके इस पर से रोक हटा दी है। इसका मतलब लोगों का कहना साफ है कि मोदी का महल बनकर ही रहेगा। विपक्ष ने राजनीति का एक नया अखाड़ा खोल लिया है। वो अखाड़ा है सेंट्रल विस्टा को लेकर, जहां पर विपक्ष का कहना है कि लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर सरकार एक नया घर बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सेंट्रल विस्टा के रनिंग कंडीशन की, तो विपक्ष इस पर बहुत तीखे सवाल कर रही है और तर्क कर रही है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ में बन रही असेंबली की, जिसमें लाखों का पैसा खर्च हो चुका है, जो कि कोरोना पीरियड में बनना शुरू हुआ है, इस पर विपक्ष कुछ नहीं कह रही है। यूं तो एक कहावत है कि आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब है सरेआम लोगों को धोखा देना। ये कहावत मैं इसलिए भी बोल रहा हूं भाइयों, क्योंकि अगर भवन को देखें पुराने वाले तो बाहर से तो वेल मेंटेन दिखता है, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही बयान करता है। क्या लोगों का ध्यान सेंट्रल विस्टा पर इसलिए भी है क्योंकि वो देश की राजधानी दिल्ली में बन रहा है, या फिर सीधा वार विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर कर रही है? सवाल उठता है। आज के मुद्दे को लेकर आप अपनी राय हमारे कमेंट वाले बॉक्स में बता सकते हैं। आज की पंचायत में सिर्फ इतना ही। मैं साहित्य, नमस्कार।